किसान आंदोलन जब किसानों द्वारा स्थगित किया गया था तो इस दौरान सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जितनी भी किसानों की मांगे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव समाप्त हुआ, वैसे ही किसानों की समस्याओं पर से भी सरकार का ध्यान हट गया, और जिसको लेकर नरवाना में एक बड़ा प्रदर्शन सोमवार को नरवाना क्षेत्र के किसान मजदूरों द्वारा किया गया। क्या कुछ मांग है और क्या आगे की रणनीति किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बनाई गई है, जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की ये रिपोर्ट। क्या मानते हो, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का। आज का हमारा जैसे कार्यक्रम है संयुक्त मोर्चा की जो पिछली मीटिंग थी, और उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि 21 मार्च को पूरे देश के सत्र पर राष्ट्रपति के नाम जो सरकार की वादा खिलाफी है उसको लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा। आज हमारी नरवाना तहसील की ओर से भी हमारे हज़ारों साथी यहाँ इकट्ठे हुए और एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उसमें विशेष तौर पर सरकार ने जब हमारा संयुक्त मोर्चे के साथ जब सरकार की चर्चा थी, उसने लिखित में दिया था कि एमएसपी का सरकारी गारंटी बनाने के लिए उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, और 5 नाम संयुक्त मोर्चे की ओर से भी लिए थे। आज तक वो कमेटी नहीं बनाई। ये सरकार की वादा खिलाफी है। और इसके साथ साथ चाहे मुकदमे की बात थी वो भी पूर्ण तौर पर आज देश के अंदर ख़त्म नहीं किए गए। इसके साथ साथ चाहे दूसरे हमारे तमाम मुद्दे थे, आज विशेष तौर पर भूमि अधिग्रहण का जो सवाल है उसको लेकर के भी आने वाले समय में मोर्चे के हमारे नेताओं ने कहा इसके लिए भी हमें प्रदर्शन करने पड़ेंगे। ये तमाम हमारे मुद्दे थे जिसको लेकर के आज हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया मार्फत एसडीएम महोदय नरवाना के लिए। और दूसरे जो हमारे मुद्दे उस पर भी मेरे साथी चर्चा करेंगे। एक मुख्य बात समझने की है, आज खेती को बर्बाद करने के लिए सरकार जिस प्रकार से यहाँ कानून लेकर आ रही है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने सुनने में आया कि एक दूध के नाम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से सरकार समझौता करने जा रही है। शायद उसका बिल पेंडिंग है, वो लेकर नहीं आ रही किसान आंदोलन की वजह से। हम ये सचेत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, अगर आज दूध के नाम के ऊपर जो बिल सरकार लेके आएगी, अगर वो पास कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश के अंदर बहुत ही सस्ते दामों पर दूध आएगा, सूखा पाउडर जिसको बोलते हैं। अगर मान लिया वो 20 और 25-22 रुपये किलो लीटर दूध यहाँ आ गया, तो बड़ी गौर करने की बात है कि आने वाले समय में हमारे देश में चाहे गाय की बात हो चाहे भैंस की बात हो, पशु नहीं बचेगा, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता खत्म होगी, हमारा किसान बर्बाद होगा। इसके साथ साथ जैसे मेरे साथी गुरुदेव ने बताया, कॉमर्शियल के नाम के ऊपर चाहे किसी के पास 2 भैंस हैं 2 गाय हैं, उसको भी कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं। वो चाहे बिजली के बिल की बात हो और चाहे दूध की बात हो। मान लिया अगर आने वाले समय में तमाम चीज़ें करने में सरकार कामयाब होगी, तो इसके साथ हमारे देश का जहाँ मजदूर उजड़ेगा, उसके साथ साथ किसान बर्बाद होगा। और हमारा एक मुख्य नारा है, अगर किसान बर्बाद होगा तो देश नहीं बचेगा। आज ज़रूरत है किसान बचाओ, देश बचाओ, रोजगार बचाओ, ये हम कहना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 21 तारीख को जो बंद करने का विरोध प्रदर्शन जारी करने का हमारा कार्यक्रम था, उसी को लेकर आज हम नवाना के लघु सचिवालय में इकट्ठे हुए हैं। और एक हमारा मुद्दा ये भी था, जो सरकार बार बार कह रही थी हम मंडी बंद नहीं करेंगे। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, परसों की एक वीडियो लेटर जारी हुआ है सरकार की तरफ से कि आपने कोई भी कणक आपकी मंडी में नहीं डालनी है, अंडानी के उसमें गोदामों में डालनी है। जैसे डैंड है और हमारे 6 सेंटर हैं जो हरियाणा में अडानी के सेंटर खुले हुए हैं, उनको सभी को कह दिया कि आपने मंडी में बोरियां
नहीं देनी है मंडियों में, जो बारदाने की बात है वो मंडियों में नहीं पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो सरकार सीधी कह रही है कि आप अडानी के उसमें गोदाम में डालो। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में अगर सरकार मंडी बंद करने का काम करेगी, हम ये कणक जो हमारी है अडानी के ग्रुप में नहीं गिरेंगे, मंडियों में गिरने का काम करेंगे। और सभी किसानों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी किसान साथी अडानी के गोदाम में अपनी कणक ना ले जाए। जो हमारी मंडी बंद होगी तो हमारा जो व्यापारी का, हमारे हड़ती का और जो किसान का भाईचारा है वो ख़त्म करने का काम ये सरकार करी है। उसको कायम रखने के लिए हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हाँ जी, सरकार जो शहरों में कॉमर्शियल के नाम पर जो कानून ला रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और जो पशुओं को रखने पर बात है, अगर किसान मजदूर क्या शहरों में नहीं रहते, क्या किसान शहरों में नहीं रहते, वो भी अपने पशुओं को रखते हैं। अगर ये कानून लाती है तो हम इसका जोर से विरोध, और ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, हम उसका भी पूर्ण जोर से विरोध करेंगे।